मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी हालात खराब हैं। सैलाब से कहीं मकानात गिर रहे हैं तो कहीं जानवर बहकर अपने मालिकान से दूर हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैलाब में माल मवेशी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बहकर चले जाएं तो उनका क्या बनता है, यही जानते हैं। जब भारत से माल मवेशी सैलाब के दौरान बहकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो उनके साथ कई कानूनी, इंतजामी और अमली नौयत के मसाइल पैदा होते हैं। उनका क्या बनता है, इसका इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। माल मवेशी अगर जिंदा बच जाए तो उन्हें सरकारी तहवील में ले लिया जाता है। अगर मवेशी किसी पाकिस्तानी शहरी के कब्जे में आ जाए या किसी गाँव में नजर आए तो अक्सर मकामी पुलिस, लाइव स्टॉक या जिला इंतजामिया इन्हें अपनी तहवील में ले लेती है। इन मवेशियों को करंटीना में रखा जाता है और इनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराया जाता है। वेटनरी चेकअप के दौरान ये मालूम किया जाता है कि मवेशी किसी बीमारी का शिकार तो नहीं, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बगैर किसी जांच के मवेशियों की आमद बीमारियों के फैलाव का खतरा रखती है। खास तौर पर इन मवेशियों की मलकियत का तयन मुमकिन नहीं होता। अक्सर इन मवेशियों पर कोई शनाख्ती निशानी या टैग नहीं होता और सैलाब के बाद भारत से राब्ता करना या असल मालिक का पता चलाना नामुमकिन हो जाता है। बाज़ औक़ात हुकूमत उन्हें नीलाम कर देती है या सरकारी फार्मों पर रख लेती है। कुछ केसेस में मकामी लोग इन्हें रख लेते हैं। अगर मवेशी मर जाएं या बीमार हो तो जल्द ही तल्फ कर दिए जाते हैं ताकि बीमारियां ना फैलें। लाइव स्टॉक हुकाम इनका तिब्बी मुआयना करने के बाद उन्हें दफना देते हैं या दीगर तरीके से तल्फ करते हैं। बड़ी तादाद में मवेशी अगर मरे तो वो पानी को आलूदा कर सकते हैं, जिससे इंसानों और दीगर जानवरों में बीमारियां फैलने का खतरा होता है। मवेशियों के बहकर आने के कानूनी और सिफारती पहलू पर नजर डालें तो इसका कोई बाकायदा मुआहदा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे वाकयात के लिए कोई वाज़ेह दो तरफा मुआहदा नहीं है। अगर मवेशी सैलाब के जरिए सरहद पार आ जाएं तो उनका क्या किया जाए? बैनुल अक़वामी सरहदी कवानीन के मुताबिक चूँकि ये जानवर नॉन ह्यूमन प्रॉपर्टी हैं और खुद से सरहद उबूर करते हैं, इसलिए इन पर बैनुल अक़वामी कवानीन कम सख्ती से लागू होते हैं। अक्सर देही इलाकों में जब ऐसा कोई जानवर आता है तो मकामी अफराद इसे अपनी मलकियत समझकर पाल लेते हैं। अगर कोई सरकारी दावा या शिकायत ना हो तो ये मरवजा तरीका बन जाता है। कुछ लोग इन जानवरों को वापस भी भेज देते हैं। अगर बॉर्डर एरिया के मकामी लोगों का भारतीय देहात से राब्ता हो तो बाज़ औक़ात वो जानवर वापस भी भेज देते हैं, खास तौर पर अगर वो दूध देने वाले कीमती मवेशी हो। सिंध, पंजाब और कश्मीर के कई बॉर्डर इलाकों में माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ गायें, भैंसें, बकरियां और बाज़ औक़ात हत्ता के जंगली जानवर भी सरहद पार करके आ जाते हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मवेशियों के बदन पर मखसूस निशानात या टैग होते हैं जिनसे इनकी शनाख्त मुमकिन हो जाती है, मगर अक्सर मवेशी ऐसे ही होते हैं जिनकी शनाख्त मुमकिन नहीं होती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सैलाब के दौरान भारत से बहकर आने वाले मवेशी अगर जिंदा हो तो अक्सर मकामी लोग रख लेते हैं या हुकूमत नीलाम कर देती है। अगर बीमार या मुर्दा हो तो उन्हें तल्फ कर दिया जाता है और कानूनी तौर पर ये मामला ज्यादातर लावारिस इमलाक के जुमरे में आता है। इससे साबित हुआ कि अगर पाकिस्तान से मवेशी भारत की हुदूद में चले जाएं, जो कि बहुत कम होता है, या भारत से सैलाब के दौरान मवेशी बहकर पाकिस्तान में आ जाएं, तो उनके ऊपर कोई सरहदी कानून का इतलाक नहीं होता और वो जानवर या वो मवेशी या तो मकामी इंतजामिया अपने पास रखकर उनकी नीलामी कर देती है या मकामी लोगों के पास आ जाएं, वो खुद ही इनको पालना शुरू कर देते हैं।